सर अब तो नहीं लग रहा वैसे, है ना, इतना कि वर्चुअल बैकग्राउंड है, नहीं पता लग रहा ना इतना। नो सर, साफ साफ पता चल रहा है। साफ लग रहा था। कहाँ पता लग रहा है? सर लग रहा था। जब तक मैं यहाँ पर हाथ नहीं लगाऊंगा तब तक नहीं पता लगेगा। अंधे को भी लग जाएगा पता। देखिएगा कैसे? अंधे को क्लास लगवा ही नहीं देना हम। अरे अंधे को हम बता देंगे ना, वो नहीं देखेगा तो। ऐसे नहीं बोलते भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस बात खत्म। इधर आ जाओ बस। मुझे ये बताओ इधर ही है हम तो। अब हम कौन से गए कहीं? बस अब आ जाओ इधर। देखो फैराडे लॉ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमने पिछली बार किया था फटाफट। E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस d5/dt। d5/dt क्या था सर यहाँ पर? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। और E क्या था सर? इंड्यूस EMF। और नेगेटिव साइन क्या होता था? डायरेक्शन ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ किसके अकॉर्डिंग था? अकॉर्डिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इसके बाद हम बात करते थे सर इंडक्शन की। दो तरह की बात की थी हमने, एक तो सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन। और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था बच्चे? जब एक कॉइल में उसी के करंट के चेंज के कारण या उसी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है और उसी के अंदर क्या इंड्यूस हो रहा है? दोबारा से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। उसी कॉइल की बात करें, उसी कॉइल में ही फ्लक्स का चेंज हो रहा है और उसी कॉइल में ही क्या हो रहा है सर? ईएमएफ का इंड्यूस हो रहा है। उसी करंट कॉइल में ही करंट है, सब कुछ उसी कॉइल में है। उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? उसमें उस टाइम जो ईएमएफ का इंड्यूस होता था वो किसके कारण होता था? उस प्रोसेस को बोलते थे सेल्फ इंडक्शन। याद है सबको भाई? यस सर। एक कोयल था, उसके अंदर करंट का चेंज किया, उसके करंट के चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आया और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण कौन आ गए? EMF। भाई साहब। तो इस प्रोसेस को बोलते थे सेल्फ इंडक्शन। तो ये सब हुआ किसके कारण? फ्लक्स के चेंज के कारण। तो ये जो फ्लक्स का चेंज है वो किस पे डिपेंड करता था सर? करंट पे। फाई प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एल आई आ जाएगा। ये तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी या फाई की वैल्यू क्या आ गई? एल आई या एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई बाय आई। अब इसमें क्या होता था सर? इसमें दो कोयल्स होती थी। करंट एक कोयल में होता था लेकिन फ्लक्स दूसरे कोयल की चेंज की बात करते थे। तो इंड्यूस भी कौन से कोयल में होगा सर? सेकंड वाले में। एक कोयल के करंट के चेंज के कारण दूसरे कोयल में करंट का या ईएमएफ का पैदा हो जाना, उसी को क्या बोलते थे? म्यूचुअल इंडक्शन। अब करंट कौन से कोयल में है? फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। फ्लक्स लेकिन किसका चेंज हो रहा है? सेकंड की बात कर रहे हैं। तो इंड्यूस अगर सेकंड में हो रहा है तो फ्लक्स भी किसकी बात करेंगे? सेकंड की बात करेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, लेकिन करंट तो किसमें है सर? फर्स्ट में। I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अगेन कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या बनेगा सर? एक प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोल देंगे m। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया? सेम फॉर्मूला बना है, बस L की जगह क्या आ गया? m आ गया। m क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और L क्या था? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। हो जाएगा। यस सर। जी सर। इसका टेस्ट है तो आइए अब हम फटाफट बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोलेनोइड के केस में बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस इन केस ऑफ सोलेनोइड। तो देखो एक सोलेनोइड है सर, इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है या करंट है, अभी के लिए मानते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है सर? आई। अभी हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है? फाई इज इक्वल टू LI बाय। अब इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं होगा? अगर करंट वगैरह कैसे भी चेंज हो रहा है तो जरूर होगा। उस इंडक्टेंस को क्या बोलूंगा?
Self. सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ या म्यूचुअल? सेल्फ सर, ऑब्वियसली बात है। Self. अब फ्लक्स के चेंज के कारण होगा सब, तो फ्लक्स निकालते हैं पहला। फ्लक्स इसी के अंदर चेंज हो रहा है, करंट भी इसी का ही है, तो I1 I2 लिखने की जरूरत है ही नहीं। फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दो सीधा, B.A यानी BA cos थीटा। क्लियर है ना ये तो सबको, फ्लक्स का फॉर्मूला। Yes, sir. यस सर, अब एरिया वेक्टर इसका ऐसे, करंट सॉरी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो एरिया वेक्टर भी बाहर, करंट भी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 degree. 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। अब थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो फाई कितना हो जाएगा? BA. डन क्या? यस सर, यस सर अगर फाई BA हो गया, ठीक है सर, अगर फाई BA हो गया तो बात खत्म। थीटा 0 होगा। मैं बार बार सोलेनोइड के केस में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, थीटा हमेशा क्या रहेगा इस केस में? 0। 0 जीरो अब फाई अगर BA है, ठीक है सर, ठीक है। बी तो सोलेनोइड के अंदर ही होता है। बी किस वजह से आता है सर? करंट के कारण। उसका फॉर्मूला क्या था सोलेनोइड के अंदर? करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड का। म्यू नॉट एन म्यू नॉट एन आई, और एन क्या होता था यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड। तो एन की जगह तो लिख दो, ए तो है ही। N. अब ध्यान से सुनना, ये जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, एरिया लिखा। एरिया एक टर्न का लिया है सिर्फ, इसका एरिया हो जाएगा πr²। हाँ या ना? इस एक टर्न का। यस सर, यस कितनी टर्न्स हैं? ऐसे ऐसे कितनी टर्न्स हैं? N एन नंबर ऑफ अगर एरिया एक टर्न का लिया, ए क्या है? एरिया ऑफ ईच टर्न। तो मैंने तो फ्लक्स भी किसका आएगा सर? ये ईच टर्न का। ऐसी ऐसी एन टर्न है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? कैपिटल एन के साथ। ये बात जिसको समझ नहीं आई पूछ लो। सर ये वाला एन मैंने नहीं लगाया, ये तो अपने आप आया। कहां से? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से। ये एन नहीं लगाया, ये एन मैंने लगाया है। ये एन क्यों लगाया है? क्योंकि जो मैं निकाल रहा था फ्लक्स, वो एक टर्न के क्रॉस था, लेकिन ऐसी ऐसी कितनी टर्न है सर? एन टर्न्स हो गए। एन टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. नो नो सर, सर अब फाई की वैल्यू निकालते हैं सर। म्यू नॉट तो म्यू नॉट है ही, एन की जगह क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल एन। और जिस कैपिटल N upon L कर रहा हूँ वो है एल, तो स्मॉल एन को क्या लिख सकता हूँ? एन बाय आई ए, और एक एन पहले भी है तो सबको इकट्ठा लिख दो। म्यू नॉट n² ए बाय एल इंटू आई, को, और इसको कंपेयर करना मेरे को बता सकते हो कि एल की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट एल स्क्वायर ए अपॉन म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, हाँ बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये वाला एल क्या है? लेंथ है। और ये वाला एल क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है क्या सबको? तो सोलेनोइड Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये आ रहा था। किसी को कोई डाउट क्या? फटाफट देख लो। नो सर, No, sir. किसी को भी कुछ डाउट नहीं है? चले आगे। Yes, sir. यस सर, अब सर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं इन केस ऑफ सोलेनोइड। लेकिन ये सोलेनोइड कैसे हैं? अब दो चाहिए ना म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो को एक्सियल सोलेनोइड है। दो, एक एक्सिस दूसरी एक्सिस, दोनों की एक्सिस सेम है। दो को एक्सियल सोलेनोइड हमारे पड़े हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक की बात करता ही नहीं, दो की बात करता है। तो एक सोलेनोइड में ऐसे बड़े वाला बना लेता हूँ, ये रेड वाला दिख रहा है। यस सर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है n1। ऐसे ही सर एक सोलेनोइड और बना लेता हूँ येलो कलर में, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी? N2 N2। अब करंट सिर्फ दौड़ा रहा हूं सर बाहर वाले में, आई करंट दौड़ रहा है I1, क्योंकि 1 बोल रहा हूँ उसको, तो I1। अब इंड्यूस ईएमएफ किस में होगा सर? सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, किस में होगा सर? सेकंड में होगा। तो सर सेकंड वाले का फ्लक्स भी किसमें? जिसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा उसी का ही फ्लक्स देखेंगे। तो फ्लक्स किस में देखूंगा? सेकंड में या फर्स्ट में? सेकंड में।
तो phi2 ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए। थीटा अभी भी क्या होगा, 0 0 0 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं से आता है जहां से करंट आता है। करंट किस में आ रहा है, फर्स्ट में फर्स्ट में, तो यहाँ पर फर्स्ट में B1, लेकिन फ्लक्स सेकंड में चेक कर रहा हूँ, फ्लक्स जिसका उसी का एरिया, तो फ्लक्स सेकंड Second. में चेक कर रहा हूँ तो एरिया भी किसका, सेकंड का। सेकंड सेकंड का ही। समझ नहीं आई तो पूछ लो, मैंने पहले भी बताई हुई है, अभी भी पूछ लो। मैग्नेटिक फील्ड उसका, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट की वजह से, तो मैग्नेटिक जिसका करंट है, जिसका करंट, एरिया उसका, जिसका तुम फ्लक्स चेक कर रहे हो उसी में ही तो चेक करोगे कि कितनी फील्ड लाइन आ रही है, कितनी जा रही है, जिसपे Yes, फ्लक्स चेक कर रहे हो। फ्लक्स सेकंड में चेक कर रहे हो तो एरिया भी किसा लोगे, सेकंड। सेकंड वाले का। अच्छा अब ऐसा होता कि करंट जा रहा है अंदर वाले में I2 में, तो और फिर इंड्यूस किस में होता, फाई 1 में, तो बी किसका लेता, B2 का। B2 A1। B2। क्लियर है ना सबको, यस सर सर। यस सर। यहाँ पर देख लो सर, सिंपल। फाई टू अच्छा अब फाई2 दिखाते हैं सर। B1 तो कितना है सर, बाहर वाले के अंदर सोलेनोइड तो वही रहता है सर, म्यू नोट N I, लेकिन अब N क्या ले लूं, N1 N1 और I भी I1। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले वाले में वाला ही है, म्यू नोट N I, यही होता है ना, हाँ है ना। यस सर। एरिया सेकंड वाले का लेना है। अब सेकंड वाली की 1 टन का एरिया है A2, ऐसी ऐसी कितनी टन है, एंड टर्न्स N कैपिटल नंबर N। सर। कैपिटल N, लेकिन N 2 एंड 2 आएगा 2। किसी को कोई डाउट, नो नो सर सर। अब सोल्व कर लो। म्यू नोट N1 को क्या लिख सकता हूँ, N1 बाय L1 इंटू I1 A2 और N2, इसको रीअरेंज कर दो। म्यू नोट N1 N1 N2 M2 I1 बाय L1 L1 A2 लिख दो, A2 और साथ में क्या लिख दो, I1। क्या यही आ रहा है सबका। यस sir. सर। यस अब सर। लेकिन हमें पता है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो क्या थी, फाई इज इक्वल टू एम आई एम। MI तो एम किसके इक्वल आ रहा है, फटाफट बताओ, कंपेयर करो। म्यू नॉट N1 N2 I1 अपॉन म्यू L। नॉट N1 N2 by A2 अपॉन A2 रह गया। L1। क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। फर्क क्या है सर, सब कुछ सेम है, बट यहाँ n का स्क्वायर है, यहाँ पर क्योंकि नंबर यहाँ ऑफ पे टर्न्स N1 N2 है। N1 और क्या लिख दिया, N2। बस ये N2। क्या, और कोई फर्क नहीं है। क्लियर है क्या सबको, यस सर यस सर। देख लो अच्छे से, किसका करंट लेना है, किसका मैग्नेटिक फील्ड लेना है, सब पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छा क्लियर होगा, बट अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चले पक्का, यस सर। पक्का सर। आइए फिर पहला क्वेश्चन ये थोड़ी देर में करते हैं, पहले आसान सा ये वाला कर दो, देखते ही तो खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन, फटाफट कर दो। क्या चेंज हो रहा है सर, अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर करंट चेंज हो रहा है। करंट करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज हो रहा है सर, तुम्हें फॉर्मूला बताओ ना, क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला लगा दो, क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। क्या क्या दे रखा है, करंट करंट का चेंज, वोल्टेज वोल्टेज मतलब ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी, ई दे रखा है, एल निकालना है, ई और एल का क्या फॉर्मूला बनता है, ये तो बताया ही नहीं सर आपने, नहीं बताया तो देखो। फाई क्या था बच्चे, एल इंटू आई 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 ई क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाय dt dt ई, माइनस ऑफ डी बाय डी डी, फाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, L I एल तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रह जाएगा, डी आई बाय, I dt। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया डी आई बाई डी टी की फॉर्म में। और सेम फॉर्मूला किसका रहता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, बस एल की जगह क्या आ जाता है, M। क्लियर है सबको। यस सर। यस हालांकि सर। हमने क्लास में तो किया ही था, अगर कोई भूल गया हो तो अब यहाँ पर देख लो, फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, अब इसको यूज करके एल निकालना है, निकाल नहीं पाओगे, यस सर निकाल यस लेंगे। सर। फटाफट निकालो। सर डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन सर बाकी D। सबका आ रहा है क्या डी ऑप्शन,
यस सर। बिल्कुल सर। सर E की वैल्यू पुट कर दो। सर एक बात बताओ, E इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, E इज इक्वल टू क्या लिख दूं, LDI/dt। एल अब डी आई बाई DI डी तो टी। स्मॉल होता है, क्या ये स्मॉल करंट चेंज हो रहा है क्या? नो नहीं सर। ना, No. नो सर। तो इसको डेल्टा I बाय क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा डेल्टा टी। L। E तो दे रखे 50, L कितना 50 है दिया हुआ। निकालना, डेल्टा I 5 में से 2 गया 3, 3। और टाइम कितना है 0.। 0.1। अच्छा, तो 50 इंटू 0.1 यानी 1/10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू L। तो क्या आ जाएगा, 5 L। का 3 इज इक्वल टू L, दैट इज नथिंग बट 1.67। 7.67। क्लियर है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन कर लेंगे। यस सर सर। ये जेई में आया था। यस सर। आपके सामने लिखा हुआ, मैंने तो लिखा नहीं हुआ। सर हमारी बार भी ऐसे कुछ। अब नहीं, अब तो ये तो बेसिक हो गया, अब कहाँ से आएगा ये क्वेश्चन तुम्हारे पास? सर खुश भी नहीं होने देते आप किस्मत थोड़ा का सा। कुछ पता नहीं होता। नियति, ये तो कुछ नियति है, कुछ परंपरा है, अनुशासन है कि को जेई का क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, इसलिए क्वेश्चन पकड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे खुश होने देते हमें, थोड़ा सा खुशी हो लेते। करवाता हूँ अभी, खुश देखना, 2020 का क्वेश्चन देखना, फिर पता लगेगा। आओ, एडवांस का कराओ सर। पहले मेन तो कर लो। सर वैसे आपके गिलास में चाय है कि ऐसे खाली पी रहे हो? मेरे को क्या शौक है बच्चे तुम्हें दिखाने का। B1 वाले भी शायद नहीं यही नहीं, रैग भी होता है। भी नहीं हो रही आप, है भाई? खत्म सही करते में खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही। हैं, रुको, माइक ऑफ सर कर दो। मुंह मत जला लेना अपना, तो मुंह चुस्कियां मत जला लेके लेना। पी रहे हैं। फिनिश। डन, ठीक है, चलिए यस सर। सर अब आ मुंह मत जाओ। जला लेते, मेरे को डांटो, मेरी गाली निकालोगे नहीं बाद नहीं में। नहीं, इतनी देर तक वो गर्म रहती भी नहीं है। क्वेश्चन पकड़ो जल्दी से। करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ध्यान से सुनना, एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्कुलर वायर लूप। एक सर्कुलर वायर का क्या है बच्चों, लूप है। इसके अक्रॉस क्या रखा हुआ है बच्चे, एक वायर जो कि इसको टच नहीं कर रही, लेकिन वो डायमीटर के अलोंग रख रखी है। कैसे रख रखी है, अलोंग द डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कुलर वायर लूप। डायमीटर कुछ ऐसे ही होती है क्या? डायमीटर सर। इसी लाइन के क्रॉस रख Yes, दूं sir. वायर, कोई दिक्कत? यस सर। यहीं रख दी वायर मैंने, ऐसे, मतलब तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे रख दिया। क्लियर है? करंट दौड़ा दिया इसमें इस तरफ, तुम चाहो तो लेफ्ट की तरफ भी यस सर। दौड़ा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है राइट में दौड़ रहा है या लेफ्ट में दौड़ रहा है। लेफ्ट में। ठीक है, डायमीटर के लोग तो तुम मैं दौड़ रहा हूँ। यहाँ भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं तो सिर्फ जल्दी से तुम्हें पता चल जाए। नहीं है। चलो, अच्छा, तो अब ध्यान से देखो, तुमसे पूछा है कि टच नहीं कर रही, अब बताओ क्या क्या हो सकता है। एक से ज्यादा ऑप्शन कैन बी करेक्ट, पढ़ो। शांत हो गए, क्या बात? पहला बी और ऑप्शन, सी ऑप्शन लग रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सर पहला पढ़ ऑप्शन क्या रहे कह हैं। रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है ईएमएफ 0 हो जाएगा अगर करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, वो 0 होगी अगर करंट 0, अगर करंट वायर कांस्टेंट अगर। कांस्टेंट करंट है तो सर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ऐसा है क्या? यस सर। सुजल हाँ कह रहा ऐसा है, ही है। सुजल कह रहा है हाँ, क्यों भाई? सर अगर जीरो ही हो जाएगा तो मतलब लूप है जो उसकी जीरो होगी तो करंट तो कांस्टेंट होगा ही। वो कह रहा है अगर कांस्टेंट करंट है तब सर अगर ईएमएफ करंट 0 हो कांस्टेंट Yes, हुआ sir. तो चेंज 0 हो जाएगा ना। जाएगा। इसका चेंज जीरो हो इसका जाएगा उसका। ईएमएफ फिर 0 आ जाएगा ना, इक्वल टू एल EMF डी अपॉन dt होता है ना, तो डी 0 हो गया। तो बात कर समझ में आ रहा है? ईएमएफ क्या है, LDI/dt, तो चलो बात की बात है, वो तो अलग, वो सोचो। तुम फ्लक्स देखो ना, अगर करंट का चेंज 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा सर, कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज नहीं है, 0 मैग्नेटिक फील्ड 0 का होगा, नहीं होगा उसमें। फ्लक्स का कोई चेंज नहीं है, और फ्लक्स का कोई चेंज नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो हमने कहा 0 होगा। तो चेंज होना पड़ेगा, तभी फील्ड चेंज होगा, और फील्ड के कारण ही तो क्या चेंज होता है,
फ्लक्स नहीं होता है। फ्लक्स। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि अगर करंट ही कांस्टेंट है, करंट में चेंज नहीं है, तो भाई फील्ड में नहीं होगा, फ्लक्स में नहीं होगा, तो ईएमएफ भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो Yes, sir. ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? अगर करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ की वैल्यू फाइनाइट है, कुछ वैल्यू आएगी। क्या आनी चाहिए ईएमएफ की वैल्यू अगर करंट No, कांस्टेंट? sir. 0 आनी चाहिए। जीरो ही आएगी। सर जीरो आनी चाहिए, कैसे आएगी? अगर तुमने बी ऑप्शन भी टिक कर दिया तो अपनी ही बात गलत प्रूफ कर दोगे, क्योंकि ए ऑप्शन भी Yes, टिक करके आ रहे हो। समझ आ रहा है? यस ए सर। ऑप्शन भी उल्टा बोल रहा है। अगर तुम Yes, sir. जो बच्चा बोल रहा है ए और बी दोनों है, वो तो फिर अब क्या ही कर सकते हो, है ना? महान है वो सर। ए ऑप्शन में Magical ए words. ऑप्शन में तो वो बोल रहा है कि सर कोई है। ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि करंट कांस्टेंट है। बी ऑप्शन में कह रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू है ईएमएफ की क्योंकि करंट कांस्टेंट है। इनमें से तो एक ही हो सकता है। क्या है? ईएमएफ 0 होगा या कुछ होगा? सर 0 जीरो ही होगा। होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट जीरो है। होगा सर। बी तो बी गलत बी होगा नहीं है, फिर। बी इनकरेक्ट है। बी पर आ जाओ। ईएमएफ 0 होगा अगर करंट डिक्रीज हो रहा है किसी कांस्टेंट रेट से। डिक्रीज हो रहा है, करंट तो चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ तो आना चाहिए ना? हाँ या ना? आना आएगा चाहिए सर। सर, जीरो थोड़ी ना आएगा। चेंज होगा। ये बात समझ में आती है सबको? हाँ Yes, या ना? sir. यस सर। लास्ट ऑप्शन पढ़ो। यस सर। लास्ट ऑप्शन पढ़ो। सर ये हो सकता है। सर ये ही ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड इन द सुजल को लग रहा है, केशव को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही कि यही ईएमएफ होगा, यही बच्चा है। इनफाइनाइट। अगर करंट को डिक्रीज कर रहा हूं तो इनफाइनाइट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। वाओ। इनफाइनाइट तो कोई चीज होती नहीं कभी जिंदगी में। पर चाहे बस आइडियल केस ले बोलिए। लो। बताओ फिर कैसे होगा? तो इतना तो हमने पढ़ा है। दोनों में से एक ही ऑप्शन ठीक होगा कि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, कंडीशन सेम है। दोनों में करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। सर कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। करंट तक डिक्रीज हो रहा है। ये ठीक होगा या डी? अब करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो कौन आता है? ईएमएफ। भाई। ईएमएफ भाई साहब। बट अब ध्यान से देखो, मसल्स दिखा रहा है अपना। फ्लक्स मतलब फील्ड है ना? फील्ड का चेंज होना। सर देखो यहाँ पर एक वायर है, इसका एक पॉइंट ऊपर वाली पार्ट पे पी पॉइंट ले लो, नीचे वाले पे बोल दो पी डैश। आपको पता है डैश ले वायर लो। में से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? हाँ जी। पी पॉइंट पे वो यस सर फील्ड होता है। कैसे निकालते थे? थंब रखते थे करंट की सर तरफ, थंब रखते थे फिर फिंगर करंट को की curl डायरेक्शन। कर देते। तो देखो Yes, पी sir. पॉइंट से बाहर निकल रही है या पी पॉइंट के अंदर जा रही है लाइंस, फील्ड लाइंस? सर बाहर। सर बाहर। बाहर आ रही है। थंब की तरफ, थंब रखो करंट की तरफ, और देखो पी से बाहर आ रही है। और पी डैश पर कैसे जा रही है? सर अंदर। अंदर की साइड। अंदर पी से तो बाहर निकल रही है और पी डैश डैश पर से अंदर जा रही अंदर आ है। रही है। ये बात समझ में आ रही है? अगर 5 फील्ड लाइंस पी से बाहर निकली है तो 5 फील्ड लाइंस पी डैश के अंदर जा रही है। अंदर भी गई है। लेकिन ये बात हाफ लूप की तो नहीं कर रहा है, ये तो पूरे लूप की बात कर रहा है। लूप की पूरी पूरे हाँ लूप जी, सर। में 5 फील्ड लाइन बाहर आ रही है, 5 अंदर जा रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी फील्ड लाइन जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जा रही है जीरो तो हो जाएगी। फ्लक्स कितना हो गया? जीरो होएगी। जीरो हो गया। और नेट Is फ्लक्स the ही अगर right जीरो हो answer. गया तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। जीरो हो ऑप्शन जाएगा। नंबर डी C क्या हो is जाएगा? also correct. गलत। डी क्या हो जाएगा? Incorrect. गलत। बट अभी भी किसी को दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठ रहा होगा, सर करंट तो चेंज हो रहा है ना, तो ईएमएफ आना यस सर डी। क्योंकि सर डी ऑप्शन में को इसलिए सही लग रहा था क्योंकि उसमें जो हमारा लूप था वो इन्फिनिटी पे जा रहा था और करंट भी डिक्रीज हो रहा था इसलिए। बट सी में है नहीं ऐसा। देखो सी में क्या कह रहा है कि करंट तो चेंज हो रहा है। मैंने कहा हाँ, तो करंट चेंज होना था, ये तो ईएमएफ आना चाहिए, है ना? फ्लक्स चेंज होना चाहिए, Yes, फ्लक्स sir. चेंज होना Yes, चाहिए। sir. तुमने बोला करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स तो पक्का क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। मैंने कहा मान लेता। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना, कि पहले ज्यादा आ रही थी अब क्या हो जाएंगी? कम आने लग जाएंगी क्योंकि करंट कम आ जाएगी सर। कम। ठीक है। पहले की बात करूं, यहाँ से बाहर आ रही थी लेकिन 5 फील्ड लाइंस, और अंदर भी कितनी जा रही थी? 5। तुमने करंट कम कर दिया तो क्या हुआ? 5 की जगह कितनी हो गई अब? 3। लेकिन 3 बाहर आ रही थी, अंदर भी कितनी जाएंगी अब? नहीं जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक 3 फ्लक्स जाएंगी। तो अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जीरो रहेगा। जीरो। सेम रहेगा। जितना बाहर आएगा उतना अंदर। करंट के डिक्रीज होने का फायदा क्या हुआ? करंट के डिक्रीज होने से क्या फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ है ना? पहले 5 जा रही थी अब 3 आई, ये करंट के डिक्रीज होने की वजह से तो हुआ है। अगर करंट का डिक्रीज Yes, ना होता sir. तो ये कम थोड़ा होता है, 5 की जगह 5 ही आती।
करंट कम हुआ तो फ्लक्स भी कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ है सर। पहले 5 फील्ड लाइंस आ रही थी, अब यस 3 सर। आई। लेकिन क्या करे सर, जितनी फील्ड लाइंस आ रही थी उतनी ही वापस अंदर आ रही है, क्योंकि जा भी पूरे रही थी, लूप की अंदर बात भी आ की रही है। पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ देखोगे तो नेट फ्लक्स तो क्या ही निकलेगा, 0, चाहे तुम करंट कितना ही कम करते रहो। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ यस तो सर। नेट फ्लक्स Done, 0 sir. है। यामिनी तुम्हें क्लियर हो रहा है? यस सर। हैरी, दिव्या, यस सर। हैरी, दिव्या, यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही आज तुम लोगों की? मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने भी बोला था। अच्छा, बोला मैंने भी हो रही है। मीनाक्षी, मितुल, नमीत, निशु। निशु तो बोलता ही नहीं, शुरू शुरू में बहुत बोलता था, अब तो शांत सा हो गया है। निशु, समझ में आ रहा है बच्चे? निशु, निशु सो गया? राहुल, आवाज आ रही है मेरी? राहुल, उत्तम, समझ में आ रहा है ना बच्चे? यस सर। यस सर। चलो फिर, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? चले आगे। तो ऑप्शन नंबर ए। सर अगर बाई चांस कोई ना इस मल्टी करेक्ट का ऑप्शन ए और डी लिखा था तो उसको कोई नंबर मिलता? नहीं, हाँ, एक ठीक हुआ तो भी नहीं मिलता। हाफ थोड़ी ना देंगे उसमें। कोई 2 नंबर तो देगा नहीं, अब 4 नंबर के तो फिर क्वेश्चन। तो रिस्क लेना ही नहीं है, अगर एक ऑप्शन पता तो वही टिक लगा के आ सर जाएंगे। फिर तो है, हम स्किप ना करके आ जाएं अगर हम कोई एक में बिल्कुल डाउट हो और एक क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल 2 नंबर लेटेस्ट, तो मिल जाएंगे। बिल्कुल 2 नंबर लेटेस्ट कौन दे गाइडलाइंस रहा है? अभी 2024 में मतलब 2020-23 वाली गाइडलाइन मैंने देखी नहीं थी, क्या पता उसमें ऐसा होगा कि मैं जहां तक मेरे को याद था ऐसा नहीं था कि तुम्हें आधा नंबर दे सर देंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ना वरना बचा 4 ऑप्शन टिक लगा के आ जाएगा, एक ऑप्शन को बिल्कुल मिल जाएगा नंबर। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो चेक ही यही करते हैं ना ओएमआर शीट पे कि Yes, अगर sir. उन्होंने मोर देन 1 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है ये बात। तो याद Yes, रखना, sir. तो स्किप करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है? यस सर। सर पानी पी लो। यस सर। यस नहीं सर। नहीं, ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, नहीं यामिनी बोलो। यस सर। सर ये डी डी ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा सर, इसको क्लियर डी तो करवाइए। गलत है ना, सी सही है, ए और सी सही है, डी इसलिए गलत है क्योंकि देखो फ्लक्स का चेंज तो हो रहा है, लेकिन जितना कम आप बाहर की तरफ फ्लक्स हो रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स है, उतना ही क्या है बच्चे, इनकमिंग फ्लक्स। और जब फ्लक्स का चेंज, नेट फ्लक्स का चेंज 0 आ रहा है, फ्लक्स का चेंज तो हो रहा है लेकिन नेट फ्लक्स कितना आ रहा है बच्चे, 0 आ रहा है। फ्लक्स पहले पहले 5 लाइन आ रही थी, अब 3 आ रही है, लेकिन जितनी आ रही है उतनी वापस भी जा रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। और नेट फ्लक्स चेंज हो 0, नेट फ्लक्स ही 0 हो गया तो फ्लक्स के चेंज का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा बच्चे, 0। लेकिन डी ऑप्शन में वो कह रहे हैं ईएमएफ इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो हम तो कह रहे हैं ईएमएफ 0। चले आगे। यस यस सर। सर। तो देख लो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर बाहर की तरफ लिखा हुआ है और यहाँ पर कैसा है, डॉट मतलब बाहर और क्रॉस मतलब अंदर। अंदर। फ्लक्स ही 0 है तो इंड्यूस ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज भी लिखा होता तब भी फ्लक्स क्या हो जाता, 0। जीरो ही होता। अगर इंक्रीज कर दिया तो पहले 5 हो रही थी, अब 7 आने लग जाएंगी, लेकिन जितनी आ रही होंगी उतनी अंदर भी जाएगी। जाएंगी। तो मैं आ रहा है? यस चलिए सर। अब ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको ध्यान से देखिए और फिर क्वेश्चन ट्राई करिए। पढ़वाऊं क्या क्वेश्चन या अपने आप पढ़ लोगे? सर आप कर पढ़ रहे लो। हैं। हाँ करो करो ट्राई। सर कर रहे हैं। हिंट दे दूं इसका? नो सर। ठीक है। नो सर। सर ट्राई करने तो पहले एक बार।
जल्दी करना थोड़ा। केमिस्ट्री क्लास लगी थी? आज नहीं लगी कोई भी, आज नहीं है सर। आज नहीं थी। इसके बाद होगी आई थिंक। अब तो पीयूष सर आ गए हैं, आज उनकी जेई वन की लगी होगी क्लास, तुम्हारी भी लगेगी कल। सर अभी 8:30 बजे होगी शायद। So option A. ऑप्शन ए, क्यों लग रहा है ऐसा? क्या ऑप्शन, क्या किया है बच्चे? ट्राई वो बताओ मुझे ऑप्शन में, मतलब क्या अप्रोच लगाई है? बताओ। बाकी सबका क्या आंसर आया? सर अभी कर रहे हैं। जल्दी करो लेकिन थोड़ा सा। तो इसमें हमने EMF का फॉर्मूला लगाया है, वैसा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। सो फिर आगे से इसको सोल्व कर दिया है। चेंज इन फ्लक्स पे से EMF और मल्टीप्लाई टाइम पे, और फिर आपने इसको सोल्व कर ठीक दिया है, है। ठीक है, अप्रोच तो यही लगेगी बच्चों। वेरी गुड। बता रहे को तो मैं मैंने पूरा भी मेरे से सेम सारा किए पर क्लास मेरा में आ रहा 500 आ रहा है। मेरे 500 आ रहे हैं। 500 इज अ वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो 500 आ रहा है तो उसका हाफ मेरे- कर दिया तो 250 आ गया। 500 यार, पर मैं समझ गया इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का 0.5 से ना जी, नहीं अब है। तो इसलिए वो वो डिवाइड 500 भी आना चाहिए इसका, 1/2 से। किसी बच्चे का 500 भी आना सर चाहिए। आधा करके तो 250 500 आएगा है, ना फिर। जिसका हाँ 500 0.5 है क्या ना। किया? आओ ट्राई करते हैं, पहले क्वेश्चन ट्राई करते। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना था, तो तुमने जरूर ये किया होगा, डेल्टा फाई इज फाई क्या होता था, या ई जो होता था वो निकाल लो सीधा। ई क्या होता था? माइनस ऑफ, या अभी मैग्नीट्यूड निकालना है तो डी फाई बाय dt। dt। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा, फाई की जगह क्या लिखा होगा? सर फाई को एक साइड लेके। अब करंट को तो चेंज, ईएमएफ को करंट में चेंज करना होगा, तो कईयों ने लिखा होगा E इज ई इक्वल को टू, IR लिख IR लिख दिया सर। और डी फाइव बाई डी टी को क्या लिख दिया? वही रहने दिया क्या? D5 अपॉन यस 0.5। सर, नहीं रहने दिया। वही रहने दो। उसके बाद तुमने क्या किया होगा? इसको लिख दिया होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा 5 बाई डेल्टा और टी। फिर तुमने आई आर लिख दिया, वहां आ गया डेल्टा टी, और यहाँ लिख दिया डेल्टा फाई। आई की वैल्यू Yes, sir. तुमने पुट कर दी 10, आर की वैल्यू तुमने पुट कर दी 100, टाइम की वैल्यू 100, पुट कर दी 0.5, और तुम्हारा आंसर 0.5, क्या? 500। 500। 500 क्यों आएगा यहाँ से? तो 100 है ना, सॉरी। नहीं। आई की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर है ना। 500 ही आएगा। तो 500 आएगा सर। 500 ये आएगा काटा सर। तो नहीं ना, काट दिया था ना मैंने गलती से। ये यस जीरो से ये तो जीरो, सर आप ये सर क्या? आधा कर दो 250 आ जाएगा। अब 500 क्यों कर दे आधा? ऑप्शन ये सर आया में भाई। दिया है ट्रायंगल में 250। आधा हो जाएगा। टाइम यही ट्रायंगल आएगा ना। 0.5 स्लोप वगैरह तो नहीं होगा। यस सर, इतना इतना तो आ गया है। बट तुमने आई की वैल्यू 10 तो पुट कर दी, बट देखो ना, आई जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। टाइम का। तुम्हें नहीं पता वो आई कौन से टाइम की बात कर रहा है? वहां पर डेल्टा आई तो नहीं लिखा हुआ? क्या डेल्टा आई लिखा हुआ है? बताओ। अगर बिल्कुल डेल्टा आई नहीं। लिखा होता तो तुम लिख देते आई की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 10, तो लिख देते क्या? 10, तो लिख सकते थे 10, क्योंकि डेल्टा टी था, तो मैंने तुमने अपने आप लिख दिया 0 माइनस 0.5 माइनस 0, क्योंकि फाइनल 0.5 था, इनिशियल 0 था, तो 0.5 लिख दिया। लेकिन आई तो कांस्टेंट वैल्यू थी यहाँ पे, डेल्टा आई तो नहीं था, तो तुमने 10 कैसे लिख दिया? जब 10 लिखोगे तो ये तो पता होना चाहिए ना कौन से टाइम पर वो 10 है। यस सर। यस 10 तो टाइम टी इज इक्वल टू 0, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर है 10, तो करंट की वैल्यू दिख रहा है। यस सर। तो यस सर। 500 आने के पूरे चांसेस है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। यहां तक तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल सही थी, है ना? तुम चाहो तो डेल्टा फाइव भी लिख सकते हो, बट एक बात बताओ, डी फाइव निकालना है ना हमें, ये क्या हो जाएगा? आई आर डी टी, हाँ या ना? dt हो जाएगा। यस सर। अब ये तो स्मॉल स्मॉल चेंज है, टोटल निकालने के लिए क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेट। मेरे को डेल्टा फाइव पता ही नहीं कितना है, तो मैं बोल देता हूँ 5.1 से लेकर 5.2 इसकी लिमिट, इसकी भी 5.2 कुछ भी लिमिट होगी, इसकी भी लिमिट होगी।
IR कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, बाहर ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा I D आई डी टी इंटीग्रेशन, और इसको सोल्व करके क्या आएगा 5 माइनस 5 माइनस 5 1 यही तो निकालना है, यही तो क्या है चेंज इन। चेंज इन फ्लक्स। अब ये फाइनाइट इंटीग्रेशन बन गया लिमिट के साथ, लेकिन आपको पता है इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। कर्व। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, तभी इस यहाँ से लेकर लिमिट्स हैं तभी तो एरिया अंडर द कर्व बन रहा है, फाइनाइट इंटीग्रेशन हो रहा है। तो सर यस सर। एरिया क्या कौन सी कर्व बन रहा है, एक ट्रायंगल, हाफ एरिया ऑफ बेस इनटू बेस Height. इनटू हाइट। हाफ, तो ठीक है, बेस कितना है 0.5 और हाइट कितना है 10 5/10 इंटू 10, 10 से 10 गया 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/2। पक्का 5. चल सकते हैं आगे, देख लो। Yes sir. यस सर चल पड़ो। 5/2 इंटू में क्या है R 100, 100. अब इसको कर दो सोल्व, कितना आ जाएगा यहाँ पर 250 250 इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, गलती समझ में आ रही है सबको? Yes Yes, sir. sir. बहुत Yes, ऑनेस्ट sir. था, जिसका 500 आ रहा है बिल्कुल सही, ऐसा ही आना चाहिए था। अगर जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया 500 आया तो ठीक है, उसने सही किया है अपने तरीके से, बट वो क्यों नहीं आना चाहिए यहाँ पर क्लियर हो गया तुम्हें। ठीक है, I इज अ Yes, sir. फंक्शन ऑफ T। चले आगे, अब कर सकते हैं आगे। Yes, sir. यस सर। Yes sir. तो ये हो गया। अच्छा ये तो बाद में, अब ये नेक्स्ट क्लास से ये स्टार्ट करेंगे। वो एक क्वेश्चन नीचे छोड़ा था ना हमने, Yes sir. यस सर छोड़ा था स्टार्टिंग में। ये रहा, करो ट्राई। शक्ल ही गंदी है इसकी तो। क्वेश्चन, इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास में मिलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है बच्चे, ठीक है, और एक स्क्वायर लूप है सर, ठीक है। पहले तो मेरे को इस क्वेश्चन को तो समझा देगा ना, उसका 70% क्वेश्चन खत्म है। जो क्वेश्चन को समझाएगा मेरे को, पढ़ लो अच्छे से और फिर मेरे को बताओ। हंस क्यों रहे हो भाई? मैंने हैंड रेज किया था क्वेश्चन सर समझने। ऐसे ही सर इसने अच्छा हैंड होता है रेस हंसना किया और आपने सीखते। नोटिस ही नहीं किया सर, आप फिर थोड़ी इसको busy दुख हो हुआ, गए। इसने हैंड लोअर कर दिया। बताओ बताओ, इसका क्वेश्चन समझाओ फटाफट। कि सर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, परपेंडिकुलर है वो एक स्क्वायर लूप के, और फिर आगे उसके डायमीटर दिया जो कि 4 मिलीमीटर है, और डायमीटर है, किसका डायमीटर है? सर उस लूप का वायर वायर का वायर। डायमीटर दिया कहाँ हुआ से है। स्टार्ट करोगे? ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करोगे, सर एक वायर है, एक वायर है जिसका डायमीटर गिवन है 4 mm। कितना गिवन है? 4 मीटर 4 mm। 4 मिलीमीटर 4 mm। उस मिलीमीटर। वायर को, उसकी डायमीटर तुम्हें पता है, उस वायर को तुमने किस फॉर्म में ले आए? एक स्क्वायर की Square form form। में। स्क्वायर एक लूप की square फॉर्म में। की form में। उस वायर में करंट दौड़ रहा है, उस स्क्वायर, उस वायर को जो तुम रख रखे थी, उस वायर की लेंथ भी गिवन है 30 सेंटीमीटर। 30 कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो 30 ये वायर है, सेंटीमीटर। ये एक वायर है सर, ये एक वायर है सर, है ना। इस वायर को मैं किसकी फॉर्म में ले आया सर? स्क्वायर की फॉर्म में ले आया सर। एक पूरे किसकी फॉर्म में ले आया? एक स्क्वायर की फॉर्म में ले आया। स्क्वायर फिर उससे की क्या form हुआ में। सर? उससे क्या हुआ? कुछ नहीं सर, अभी करंट दौड़ रहा है इसके अंदर। क्या दौड़ रहा है इसमें? करंट तो दौड़ रहा है सर। अब करंट दौड़ रहा है तो इसके अंदर क्या होगा सर? करंट चेंज भी हो सकता है। क्या क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर, पहले तो ये बताओ। उस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसी वायर में, उसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फिर करंट भी इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस सर। उस करंट के चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण ईएमएफ तो इंड्यूस होता ही है सर। एक वायर थी, इस वायर की लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, और इसके जो डायमीटर है वो कितना है? 4 mm। इसी वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक 4 मिलीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर ऐसे लूप की शेप में। ऐसा कुछ हुआ होगा,
हाँ या Yes, ना? यस सर। अब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? 30/4। वेरी गुड, 30/4, सर क्योंकि पूरी लेंथ 30 है तो पूरे स्क्वायर की लेंथ भी कितनी रहेगी सर? 30 रहेगी। तो एक 30 side रहेगी, की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? डायमीटर से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर से 4 डिवाइड रहेगी या नहीं? नहीं नहीं सर नहीं, इसकी सर, साइड चार से side डिवाइड होती कर है। दिया। साइड से डिवाइड। चार साइड है इसकी देखो, इसकी साइड से चारों मतलब वही साइड, ध्यान से सुनो, चारों साइड को मिला के कितना होना चाहिए सेंटीमीटर? 30 होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक साइड कितनी 30 हो जाएगी? 30/4। 4 4 यस सर। समझ में आ गया सबको? आराम से समझ। यस सर। 30/4, एक साइड अगर 30/4 हो गई, इसकी साइड की वैल्यू 30/4 हो गई। अगर एक साइड की वैल्यू 30/4 होगी, ठीक है। अब इस लूप में करंट दौड़ रहा है, इसी लूप के अक्रॉस क्या चेंज होगा? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स किसके अक्रॉस चेंज हो रहा है सर? लूप। लूप कैसा है सर? लूप के स्क्वायर। स्क्वायर। हम देखते हैं ईएमएफ निकालना ना, ईएमएफ का फॉर्मूला पता है आपको, E इज इक्वल टू माइनस एल डी बाई मैग्नीट्यूड की बात। अच्छा, मैग्नीट्यूड की d/dt। अच्छा, फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ? BA कोस BA थीटा। थीटा क्या होगा इस केस में? फिर से 0 होगा सर। अब देखो 0 एरिया वेक्टर डिग्री। देखो और करंट वेक्टर देखो। करंट चाहे कैसे भी दौड़ रहा हो इसके अंदर, ऐसे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होता है? स्क्वायर का, पूरी स्क्वायर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैं यहाँ से 0 लिखता हूँ डिग्री होगा ना। तो थीटा 0 डिग्री हमेशा की तरह। तो सर अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके अंदर से बताओ क्या चीज कांस्टेंट है वो बाहर ले लूं? एरिया कांस्टेंट ए कांस्टेंट है और डी भी क्वांटिटी है। गिवन है। ई कितना है? सर बी पता है नहीं सर। ए कितना है? सर डीपी दिया हुआ है ए कितना है? 0.032 दिया है। ए कितना लोगे? ए एरिया हो जाएगा 30/4 इंटू 30/4। हाँ, अब ये ए किसका ले रहे हो सर? लूप का ले रहे हो कि फ्लक्स किसके अक्रॉस चेक कर रहे हो? लूप के अक्रॉस। एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, और साइड की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर/4। 30/4 इंटू 30/4 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 और 100 से डिवाइड करूंगा, 10⁻⁻ का क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा है क्यों? कि भाई 1 सेंटीमीटर है तो 1 से डिवाइड करूंगा, दूसरा है तो दूसरे से भी डिवाइड करूंगा। 2 जीरो और 2 जीरो मिलकर कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो। साइड का स्क्वायर है ना, समझ में आती है बात इतनी? यस सर। यस सर। dV/dt की वैल्यू Yes, गिवन है sir. कितनी? 0.0, 0.032 यानी 32/1000। 1000 तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गई। अच्छा, 3 तिया कितना होता है? 9 है ना? होता है नहीं? यस सर 4 8 32, 4 दूनी 14 8, 4 दूनी 14 कौन बोल रहा था? 8 होता है। हाँ? 8 होता है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 18 और 18 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 1.8 1.8 into 10⁻⁻4। ये तो क्या आ गया? इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन पूछा क्या है? इंड्यूस करंट होता है। इंड्यूस Yes. करंट। यहाँ तक किसी को आई यार लिखो। पहले बताओ, यहाँ से किसी को डाउट? नो नो सर। सर। आईआर, इंड्यूस ईएमएफ से करंट निकालना है तो E इज इक्वल टू क्या होता है सर? आई आर। आईआर E तो निकाल दिया 1.8 into 10⁻⁻4। I निकालना है। R क्या लिखूं अब? रो एल बाय ए। वेरी गुड, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ पता है, एरिया पता है, तो तभी लिख सकता हूँ ना लेंथ को, रेजिस्टेंस को, रो रो एल बाई ए। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। करंट निकालना है, रो तुम्हें गिवन है कितनी? 1.23 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ कितनी लिखोगे? लेंथ वायर की 30 सेंटीमीटर है। 30 लिखोगे या 30/4 लिखोगे? 30/4। 30/4 तो स्क्वायर की साइड थी, लेकिन पूरी वायर को जब ऐड करोगे तो कितनी सेंटीमीटर है? जितनी उसकी लेंथ गिवन है। 30। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर यानी 30/100 मीटर। 100 मीटर। इनटू में एरिया कितना लिखोगे? 30/4 into 30/4
यही गलती कर दी ना, एरिया पाई आर स्क्वायर पर- होगा ना उसका, तो क्योंकि अब रेजिस्टेंस किसका निकाल रहे हो, वायर का, वायर का, तो एरिया भी किसका लोगे, वायर का। वायर वायर का। का। और जो 30/4 इंटू 30/4 बोल रहे हो वो तो स्क्वायर का एरिया है, वायर की तो लेंथ डायमीटर दे रखी होती है, वायर की तो मोटाई होती है, तो उसका एरिया तो सर्कुलर फॉर्म में निकलता है, पाई आर का स्क्वायर। यहीं स्क्वायर। फंसोगे, सिर्फ यहीं फंसोगे और कहीं नहीं फंसना था यहाँ पर, सिर्फ इसलिए कहा था क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. I into 1.23 into 10⁻⁸ 30/100 डिवाइडेड बाय पाई की जगह लिखोगे 3.14, r की जगह क्या लिखोगे, रेडियस 4 रेडियस mm 30 2 mm 2 का and power minus 3. वेरी गुड, मीटर में बदलूंगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर। 3। क्लियर है अब सबको ये बात, हाँ या Yes, ना? sir. Yes, यस sir. सर। देखो अच्छे से, अब इसको सोल्व करके बताओ फटाफट आई की वैल्यू। लोग भागने लग गए हैं सर, सोल्व ना करवाया करो, बस बता दिया करो, भागनिया आगे। सर इतना लंबा क्वेश्चन। लंबा नहीं है मार वो, दोगे, ये तो तुम्हें बच्चे पता की लग रहा है। जान लोगे। ईएमएफ निकालना तो कोई नहीं बड़ी मतलब बात नहीं, कैलकुलेशन बोल रहा हूँ ना मैं। चेक करो क्या पता छोटा हो जाए। 10⁻⁴ तो ऐसे ही कट रही है लगभग सारी। देख के कुछ होता है ऐसे क्वेश्चंस को। अप्रोक्सीमेट कर दो अगर ऑप्शन गिवन है तो। सर अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। सर 0.4 अप्रोक्सीमेट करना होता तो मैं ए और डी ऑप्शन में से आपको एक बता देता, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक है, मेरे को याद नहीं आ रहा आंसर, पिछली बार कराया था आपने। करो, क्योंकि सारे ऑप्शंस कैसे हैं, वेरी वेरी क्लोज। क्लोज। हमने तो कराया था लेकिन आपने किया था क्या लोगों ने? जरूर किया था सर, एनएसएस कैंप में बैठ के। करो फिर फटाफट। तुम्हारे 2 बार होते हैं एनएसएस कैंप? एक ही बार होता सर है एक ही बार होता है, तब मैं स्पेशल फिजिक्स का बुक ले गया था, मैं कि कपिल सर बेचारे बुरा मान जाएंगे। आपका कितना ख्याल है सर इसको? आंसर का भी करो। 0.61 to some. 0.6 ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा मुझे शायद, हाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहे हो? ऑप्शन सर मैंने बोल सबका आ रहा है दिया क्या? सबका आ रहा है? सर बोल दिया चलिए फिर 0.6 यही आ रहा है बच्चे, 0.58 दैट इज 0.6। हाँ बोलो। सर एक बार क्वेश्चन को पूरा सर समराइज करा दो अभी अभी वही करवा रहा हूँ, अभी वही करा रहा हूँ। देखो क्या हुआ था, हमको बोला था एक वायर थी सर, वायर को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था सर, उस स्क्वायर की साइड ही दे रखी थी कितनी सर, 30/4, क्योंकि वायर की लेंथ थी 30 तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 30/4, हाँ या ना? यस सर। एक वायर है जिसकी लेंथ 30 है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो स्क्वायर की साइड एक कितनी हो जाएगी 30/4। पूरे स्क्वायर की साइड्स को ऐड करके कितना आना चाहिए जो वायर की लेंथ है यानी 30, तो स्क्वायर की एक साइड कितनी होगी जब 30 आना चाहिए? 30/4। ये भी 30/4, ये भी 30/4 और ये भी 30/4, तभी तो सबको ऐड करके कितना आएगा 30 हो जाएगा। 30। अब इसने पूछा था करंट बताओ, हमने कहा करंट के लिए तो चाहिए होता है E/R। आर कैसे सर? करंट वायर में जो भी इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ भी, रेजिस्टेंस भी किसका होगा? वायर का। अब आई निकालने के लिए ई भी पता होना चाहिए और आर भी पता होना चाहिए। आर तो मैं निकाल लूंगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कैसे निकालूंगा बच्चे? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। लेकिन याद रखूंगा ये लेंथ भी किसकी है? वायर की। वायर की। ये भी किसका है? वायर। वायर का। वायर का एरिया कितना होता है? पाई R²। ठीक है चलो। अब लेकिन ई कैसे निकालूंगा? ई के लिए फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड ऑफ d∅/dt। तो d∅/dt को क्या लिख सकता हूँ? बी ए, थीटा तो 0 है क्योंकि, अब बी ए तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dB/dt, और dB/dt की वैल्यू मेरे को पहले से क्या है? गिवन है। तो यहाँ से 0.032। एरिया क्या लिखूंगा यहाँ पे? अब ये ईएमएफ निकाल रहा हूँ, फ्लक्स निकाल रहा हूँ, फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स होता है किसी लूप के अक्रॉस है, तो वो लूप कैसा है? यहाँ पर स्क्वायर है, तो एरिया स्क्वायर का, बस यही दिमाग में रखना। यहाँ से आ जाएगा ई। यहाँ पर जो ए है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है,
लेकिन यहाँ पर जो ए है वो एरिया ऑफ क्या है, वायर है। वायर। बस यही चीज का ध्यान रखना है आपको। जब फ्लक्स निकाल रहे हो तो जिस लूप के अक्रॉस निकाल रहे हो उसकी बात कर रहे हो, और जब एरिया और जब रेजिस्टेंस निकाल रहे हो जिस वायर की बात हो रही है उसका एरिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। बस इतना ही Yes, sir. था। किसी को कोई डाउट है तो रह सकता है, बाकी आज का काम खत्म। एक्स्ट्रा क्लास में मिलते हैं आपसे, इसको Yes, कंटिन्यू sir. करें। ठीक सर है? सुबह है आपकी क्लास? Yes, sir. सुबह वैसे तो है, होती है बच्चे मेरी क्लास, बट एक्चुअली आज मेरे पास अभी कहा रही तुम्हें 5 मिनट क्लास में लेट हो गया था मैं। वो फोन आया था मेरे को अर्जेंटली, शायद कल जाना पड़ जाए। देखते हैं, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं जाऊंगा, देखते हैं। अगर नहीं गया तो सुबह है ही क्लास, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह उठ के सर चेक आप मार ना लेंगे। रात को मैसेज डाल देना, जब मर्जी डाल बिल्कुल देना, ताकि बिल्कुल, हम जरूरी नहीं सवेरे है। आराम से उठ सके। सर फिर मैं बिल्कुल। ट्यूशन की छुट्टी कर लूंगी ना कल, आप ठीक नहीं है। लोगे क्लास तो। ठीक है, मैं तो आराम मैं तो से स्कूल तुम छुट्टी क्लास कर ट्यूशन लूंगा। जाओगे हैं? नहीं नहीं, फिर उठना पड़ेगा ना, तो फिर मैं जल्दी उठ के नहा लूंगी ना। ऐसे आप फिर क्लास नहीं लोगे ना, फिर मैं लेट उठूंगी ना। फिर तो 9 बजे फिर जाना तुम्हें नहीं स्कूल है। बताएंगे, सबको बता देंगे, हैं? क्योंकि तुम ना जल्दी उठना चाहिए ना, बाकी सबको हम बता सर, देंगे। ठीक है बच्चों? सर मैं तो रोज उठना स्कूल पड़ता है, ही नहीं गुस्सा आता है जाऊंगा। मुझे। सर कोई मुझे बात नहीं, जाना कोई पड़ना है मेरे। सर मैं पता कि क्या पता कल मैं ही ना जाऊं तो फिर छुट्टी होगी नहीं। नहीं तो मत सर जाना पता आप। इमरजेंसी है सुनो। बच्चे, बस